जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ। सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा ही निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहता था। काम पीड़ित, काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना को भी त्याग दिया। भक्ष्य भोज्य के सेवन में आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर उसे नंदी ने श्राप दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, हे महाभाग, मुझे मिले हुए इस श्राप का अंत कब होगा, यह निश्चय भी आपको अब कर देना चाहिए। तब नंदी ने कहा, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके श्री महेश्वर का पूजन करोगे तभी इस श्राप का अंत होगा और तब तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। इतना सुनकर गंधर्व वहां से चला गया। चांडाल योनि में उसका जन्म हुआ। उस योनि में उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। देवयोग से एक बार वह नर्मदा नदी के तट पर आया। वहां पर उसने शिव वेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उसी वेदी में से जल में से परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। तब महादेव जी ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसी के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। तब गंधर्व ने कहा, हे महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर यानी सप्त सारस्वत तीर्थ के नाम से विख्यात हो और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी, चांडाल या नराधम पशु पक्षी की योनि में पड़े हो वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाएं और स्वर्ग में चले जाएं। एवं वस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी शाप मुक्त होकर भगवान शिव के लोक को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभध्वज की पूजा करते हैं वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो वहां पर स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंती देव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे सभी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्य को शोक, रोग और दरिद्र का दुख नहीं होता था। सारी प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। गाय भी इच्छा के अनुसार दूध देती थी। पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। तरह से संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए राजा ने एक समय मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, हे महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पुराणों में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने अपने सेवकों, मंत्रियों और पुरोहितों को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। उसके बाद दूतों को भिन्न भिन्न देशों में जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारें। महाराज रंती देव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंती देव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्री के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड, यज्ञ के यूप सभी स्वर्ण में बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। नर्मदा नदी के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, सभी लोकपाल, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सभी तीर्थ, सभी मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस, उमा सहित भगवान शिव और देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए थे। मार्कंडेय जी कहते हैं कि शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यशाली और पति की सेवा करने वाली थी। वह स्त्री
एक समय रजस्वला हुई। ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उनके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देव शिलोच्छ व्रति के प्रयोग से एक प्रस्त अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते। बालकों को भूखा देखकर माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती। एक दिन वह दुख से कातर होकर अपने पति से कहने लगी, हे आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का भरण पोषण करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यो तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्र के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। ये राजन ब्राह्मणी का वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विहल हो गए और कहने लगे, हे देवी, मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। कोई दूसरी व्रति नहीं करता, फिर अधिक अन्न मैं कहाँ से लाऊं? तब ब्राह्मणी ने कहा, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए हैं। वहां से गाय, स्वर्ण, धन पाकर वे सभी लोग वापस आ गए हैं। जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे, वहां आप भी जाइए। तब पुत्र के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए। जहां ऋत्विक लोग बैठे हुए थे, वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराजा अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर अपना मस्तक झुकाया और अर्घ्य पाद्य के द्वारा उन सबका पूजन किया। उसके बाद उन्होंने पूछा, हे विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ पर किस लिए आए हैं? आपने अतिथि के समय यहाँ पर पदार्पण किया है, अतः जो उचित हो और आवश्यक हो वह वस्तु आप मांग लें। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दे दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम गाय और स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गायें भेंट कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण भी दीजिए। ब्राह्मण की बातें सुनकर महाराजा अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सब कुछ अर्पित कर दिया। अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक भी पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके विराज ऋषि दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। राजा का प्रतिग्रह दोषयुक्त होता है, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषयलोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रोरक नरक में गिरना तो अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। 12 वर्षों का भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा कि क्या करूं, मेरा यह शरीर तो किसी तरह छूट ही नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उनकी पुत्रवती पत्नी ने अपने पति से कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण का यह सभी धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दो। मैं सौभाग्यवती रहकर पहले अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते मैं नहीं देख सकूंगी। जब ब्राह्मणी ने ऐसा निश्चय कर लिया, तभी वहां पर आकाशवाणी हुई। उसमें कहा गया, हे शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाती है। उसमें स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें तो मनुष्य स्वर्ग में जाता है और ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा और नर्मदा नदी के संगम में विधि से स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। उसके बाद में सभी के सभी काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना कलेश के ही प्रवेश कर गई। फिर तो उन्हें तत्क्षण ही दिव्य देह की प्राप्ति हुई। वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे राजन, उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, अब आगे की कथा सुनिए। महेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो 1 कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है।
जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुल के पितृ महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए। इंद्र ने भी वही यज्ञ अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहीं पर पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। हे राजन, बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा व्यवस्था मनु हुए, जो साक्षात भगवान सूर्य के पुत्र थे। चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा ही यज्ञ और दान में तत्पर रहते। उनके शासन काल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। हे राजन, आगे चलकर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राज ऋषि सालंकायन हुए, जिनके राज्य काल में समूची पृथ्वी सच्चे श्यामला और धन धान्य से संपन्न थी। गाय स्वयं की इच्छा के अनुसार दूध देती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस, तृण लता, बेले, 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट से हो गए थे। उस समय देवता, असुर और मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। हे राजन, अपने देश पर आई हुई इस विपत्ति को देखकर राज ऋषि सालंकायन को बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। मैं सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को मैंने इच्छा के अनुसार तृप्त किया, तो भी मेरे राज्य में यह विपत्ति क्यों आ गई? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जन समुदाय में महर्षि के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षि के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग कहने लगे, हे राजन, भूत और भविष्य काल के तत्वों को जानने वाले गुरु और महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बताएं वह तुम्हें पालन करना चाहिए। उसके बाद राजा ब्राह्मणों को साथ ले दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए और वहां पर मुनियों के साथ बैठे हुए मार्कंडेय मुनि को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गए। तब उन्होंने कुशल मंगल पूछा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आज आपके चरणाविंदों का दर्शन करने से मैं सुकुशल हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र के भविष्य का क्या होगा, यह चिंता मुझे सदा ही पीड़ित की रहती है। तब मैंने कहा, प्रजा के कुमारगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से, वर्णाश्रम का लोप होने से जो महान अधर्म होता है वह धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि से आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी, बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का कार्य पूर्व से चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे और राज्य और स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। मुनि का वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे प्रणाम किया और कहा, हे महामुनि, आपने कृपा से जो भी बताया है मैं अपने ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। और इतना कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवा लिया। उनके बुलावे पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार, घर का कामकाज करने वाले सभी लोग यज्ञ सामग्री के साथ वहां पर आ गए। तब राजा ने मुझे प्रणाम किया और कहा, हे मुनि, आज्ञा दीजिए कि यज्ञ कब आरंभ किया जाए। हे राजन, तब मैंने कहा, वैदुर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप का निर्माण कराओ। यज्ञ की अन्य सभी सामग्रियों का वहीं पर संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए ऋषि वशिष्ठ, वामदेव जी और बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगवाए, जिससे वहां की बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी सब स्वर्ण में थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन पदार्थ, भांति भांति के रस तैयार किए गए। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं का आवाहन और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ, धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हुई। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंजने लगा, आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर सब लोग अव्रत स्नान के लिए नर्मदा में गए। तब उनका जल सूखा दिखाई दिया और यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा कि यह सब क्या हुआ है? वर्षा भी कहीं नहीं हुई है
और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया, इसका क्या कारण है? तब राजा के प्रश्न को सुनकर मुनिवर दुर्वासा बोले, हे राजन, जल तो सभी लोगों का अभिष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। यज्ञ, रक्षा और दक्षिणा यजमान के अधीन है। सो सब कुछ विधि से संपन्न हुआ। नर्मदा जल रहित हो गई है और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं। जो चली गई है उस नर्मदा दनी के आने की बाट देखो। तब राजा ने देवी नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की और कहा, हे सुरेश्वरी, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इडा, पिंगला, ओमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सारस्वती, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी सब कुछ तुम ही हो। तुम ही परम यशस्विनी, लोक माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे सभी तुमसे ही व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं देता जो तुम्हारे जल से आवृत न हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सभी जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। राजा के मुख से यह स्तुति सुनकर देवी नर्मदा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे राजा, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा, हे देवी, तुम 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। तब देवी नर्मदा ने कहा, हे राजन, लो, यह वरदान मैंने तुम्हें दे दिया। और ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा देवी जल राशि से परिपूर्ण हो विस्तृत प्रवाह से बहने लगी। राजा यह अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म पारायण सभी ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर सबने नर्मदा में स्नान किया, जलपान किया और पितृ तर्पण किया। उसके बाद सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता है उसे वही वस्तु दे दी जाती है। उसके बाद शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित माहेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि से पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रभाव संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। उसके बाद संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, हे राजन, तुम अपना मनवांछित वरदान मांग लो। उनके ऐसा कहने पर राजा ने कहा, हे देवताओं, आप लोग कभी भी इस स्थान का परित्याग ना करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो, वे सदा फले फूले। इनके सिवा इस स्थान पर आह्वानीय अग्नि सदा ही विद्यमान बनी रहे। देवताओं ने कहा, हे राजन, तुमने जो भी मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। और ऐसा कहकर सभी देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छा के अनुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा अपने मंत्रियों, अंतःपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुनाया है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता जी के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते समय इस मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन किया। जहाँ उनका स्नान हुआ वह स्नान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर लक्ष्मणेश्वर और सीतेश्वर लिंग है जो देवताओं और दानवों के द्वारा भी वंदित है। उस तीर्थ में शूलपानी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, वहां से सर्वदेव वंदित गौरीखंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों के फल को प्राप्त करता है। उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। गौरीखंडेश्वर नाम से मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन भी नहीं कर पाते। वह देवताओं के द्वारा पूजित होता है। वही कुमारेश्वर नाम के शिवलिंग भी प्रतिष्ठित हैं। साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले मयूरेश्वर लिंग भी हैं, जिसके महात्म्य से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। उनके पूजन से तिर्यक योनि की प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद कर्मर्दा संगम में स्नान करने के लिए जाएं। और हे राजन, उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहां स्नान करके कर्मदेश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से
मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि, राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उन बुद्धिमान राजा के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में मार्कंडेय जी ने क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।